क्या केकेआर को आंद्रे रसेल को रिलीज कर देना चाहिए? क्या अब टाइम आ चुका है आंद्रे रसेल को रिटायर करने का? क्या संजू सैमसन बनेंगे केकेआर के नए कैप्टन? और कौन होगा केकेआर का नया ओवरसीज फास्ट बॉलर? किन प्लेयर्स को रिलीज करके केकेआर अपने पास ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकती है? इन सारी चीजों पे बात करेंगे बिकॉज आईपीएल 2026 से पहले अपने प्लेयर्स को रिलीज और रिटेन करने की जो डेडलाइन है वो बिल्कुल सामने है। 15 नवंबर इज द लास्ट डेट जब सारी टीम्स को बताना है कि वो किन प्लेयर्स को छोड़ रही है, किन प्लेयर्स को रिटेन कर रही है। एंड इसी कड़ी में मैं आज जिस टीम की बात करने जा रहा हूं उस टीम का नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2024 की चैंपियन टीम जो पिछले साल 8वें नंबर पे फिनिश करी है। एंड कुछ तो गलत किया होगा ना इस टीम ने, जो सबसे पहले तो चैंपियन साइड के 6 प्लेयर्स को रिटेन करने के बाद कुछ और प्लेयर्स को ऑक्शन में वापस खरीदने के बाद भी टीम चैंपियन से 8वें नंबर पे खिसक गई। आज की वीडियो में सारे पॉइंट्स पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और हाइप भी कर देना। अब आज की वीडियो के मेन पॉइंट पे आते हैं कि भाई साल में 2-2.5 महीने आईपीएल चलता है, उसके अलावा पूरे साल भर में ट्रेड्स की बातें होती हैं, कौन प्लेयर रिटेन हो सकता है, कौन प्लेयर रिलीज हो सकता है, इन सारे टॉपिक्स पे बात होती रहती है। तो आईपीएल 2025 के बाद जो फ्रेंचाइजी सबसे ज्यादा चर्चा में है ट्रेड को लेके वो है केकेआर। कभी न्यूज आती है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के केएल राहुल को ट्रेड करने वाली है, कभी संजू सैमसन की बात होती है, कभी बात होती है कि केकेआर ने दिल्ली को ऑफर किया कि भाई हमें केएल राहुल दे दो, चाहे तो आप बदले में रसेल रख लो, कभी बात होती है कि रिंकू को ऑफर कर दिया। मेरी क्या विश लिस्ट है एज अ केकेआर फैन, मैं क्या चाहता हूँ कि कौन प्लेयर रिलीज हो, कौन प्लेयर रिटेन हो, कौन प्लेयर आए। सबसे पहले जिस क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ, क्या आंद्रे रसेल को रिलीज करना चाहिए, इस पे सीधा सा आंसर है नहीं। क्यों है वो बताता हूँ। आंद्रे रसेल को रिलीज करोगे सिर्फ 12 करोड़ रुपए मिलेंगे। सबसे पहले तो उनकी जो प्रोफाइल है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की प्रोफाइल, वो वैसे ही बहुत यूनिक, ऊपर से जो क्वालिटी जो एक्सपीरियंस आंद्रे रसेल आपको लाके दे सकते हैं उस प्रोफाइल के अंदर शायद बहुत ही कम ऐसे प्लेयर है पूरी दुनिया में जो आपको अभी भी आंद्रे रसेल के बराबर परफॉर्मेंस लाके दे सकते हैं उस प्रोफाइल में। मुंबई इंडियंस आज तक कायरन पोलार्ड जैसे प्लेयर को ढूंढ रही है। बीच में उन्होंने टिम डेविड के साथ ट्राई किया, बट टिम डेविड उस टाइम पे शायद उतने इवॉल्व प्लेयर नहीं थे। आज वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन कायरन पोलार्ड जैसा प्लेयर आज भी मुंबई इंडियंस ढूंढ रही है। सेम केस है आंद्रे रसेल और केकेआर के साथ। आंद्रे रसेल जैसे प्लेयर्स आसानी से मिलते नहीं है, ऐसे प्लेयर्स को आपको संभाल के रखना पड़ता है। जब तक आप उनका यूज कर सकते हैं आपको उनका यूज करना है। सिर्फ 12 करोड़ में आप आंद्रे रसेल जैसा प्लेयर को नहीं छोड़ सकते। आपको 12 करोड़ तो मिल जाएंगे, लेकिन आंद्रे रसेल जैसा प्लेयर आपको वापस कैसे मिल सकता है? और आंद्रे रसेल जैसा प्लेयर केकेआर से ऑक्शन टेबल में वापस नहीं जाना चाहिए। केकेआर ने हर कंडीशन में आंद्रे रसेल को सपोर्ट किया है, चाहे उनका बैन हो, चाहे उनके फिटनेस कंसर्न्स हो। तो मैं तो नहीं मानने को तैयार हूं कि केकेआर आंद्रे रसेल को रिलीज भी कर सकती है। आंद्रे रसेल को या तो इस सीजन में या अगले सीजन में या नेक्स्ट साइकिल में रिटायर ही होना। ही कैन नॉट गो टू द ऑक्शन टेबल। वेंकटेश अय्यर को रिलीज करके यू विल गेट 23 करोड़ रुपीज। वो 23 करोड़ रुपीज में आप ऑलरेडी आंद्रे रसेल का लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट लेके आ सकते हो, जिसका नाम है कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन और आंद्रे रसेल 1-2 साल टीम में साथ खेल सकते हैं, फिर नेक्स्ट साइकिल से आंद्रे रसेल ऑब्वियसली रिटायर हो जाएंगे। फिर उसके बाद कैमरन ग्रीन हमारी टीम की बैकबोन होंगे। जब आप वेंकटेश अय्यर को रिलीज करके कैमरन ग्रीन आसानी से ला सकते हैं, तो व्हाई यू नीड टू रिलीज आंद्रे रसेल? आंद्रे रसेल को पिछले साल भी आपने देखा होगा लास्ट के कुछ मैचेस में जब थोड़े ज्यादा ओवर्स मिले आंद्रे रसेल को, तो आंद्रे रसेल ने अपनी 50 भी मारी। फिर वो एक और सेकंड लास्ट मैच था शायद जहां पे उन्होंने 40s में कुछ स्कोर किया था। एंड जो हमारा टॉप ऑर्डर हर बार फंस जाता था स्पिनर्स के सामने, वहां पे आंद्रे रसेल ने आसानी से हिटिंग भी करी। तो आंद्रे रसेल ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस उनकी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, बैटिंग से वो इनकंसिस्टेंट है, लेकिन बॉलिंग से अभी भी इस टीम को आंद्रे रसेल की जरूरत है। जो मिडिल ओवर्स में आके वो बाउंसर्स मारते हैं, यॉर्कर्स मारते हैं लास्ट ओवर्स में आके, अभी भी उनके जैसा ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है। एटलीस्ट केकेआर के अंदर तो बहुत ज्यादा नहीं। पिछले साल जो हमारी टीम का हाल हुआ उसमें एक बहुत बड़ा रीजन था कि आंद्रे रसेल को एज अ बॉलर बहुत ज्यादा यूज ही नहीं किया अजिंक्य रहाणे ने। तो जैसा कि मैंने कहा, एक तो जो प्रोफाइल है आंद्रे रसेल की वो ऑलरेडी बहुत यूनिक है। एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कितने अवेलेबल। रोमेरियो शेफर्ड एक रिप्लेसमेंट के तौर पर मैं देख सकता हूं आंद्रे रसेल को, बट वो ऑलरेडी आरसीबी के पास है। आरसीबी उस प्लेयर को नहीं छोड़ने वाली है। और कौन से ऑप्शन जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से सिर्फ एक जेसन होल्डर का नाम जो मेरे को थोड़ा बहुत रिलायबल लगता है, लेकिन जेसन होल्डर कैन नॉट रिप्लेस आंद्रे रसेल। उसके अलावा मार्को यंजन पंजाब नहीं छोड़ने वाली है। फिर कौन बचता है? इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में भी इस टाइम पे कोई ऐसा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बहुत ज्यादा उभर के नहीं आ रहा है। कोई हिडन टैलेंट हो, स्काउट करके कोई लेके आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस है नहीं आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में। तो हमेशा इस चीज को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि भाई आंद्रे रसेल को रिलीज करके 12 करोड़ मिल जाएंगे। भाई वो 12 करोड़ आपको मिल जरूर जाएंगे, बट वो 12 करोड़ में आपको प्लेयर भी तो लाना है आंद्रे रसेल की प्रोफाइल का, आंद्रे रसेल जैसा परफॉर्मर भी तो लेके आना है। आंद्रे रसेल ने पिछले 2 सीजन इंजरी फ्री गुजारे हैं केकेआर के लिए, और वो केकेआर के लिए हमेशा 100% देते हैं। इस साल आपको आंद्रे रसेल को अच्छे से यूज करना है। सिर्फ 8 से 10 ओवर बचे हो, 10 या 12 ओवर के बीच में अगर टीम का विकेट गिरे, आंद्रे रसेल को बैटिंग करने के लिए भेज दो, चाहे वो 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, कोई भी नंबर हो। नंबर नहीं देखना है आंद्रे रसेल की
बैटिंग खेले, ये देखने हैं कि ओवर्स कितने बचे। तो आपको आंद्रे रसेल को अच्छे से यूज करना है, तभी आप उनके करियर का जो एंड फेज है उसमें उनको अच्छे से यूज कर पाएंगे। फिर दूसरा आता है कि क्या हमें केएल राहुल या संजू सैमसन के पीछे जाना चाहिए अगर वो ऑक्शन में आते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली प्रायोरिटी ऑक्शन में केकेआर की होनी चाहिए कि किसी तरह से कैमरून ग्रीन को टीम में लेके आए, बिकॉज कैमरून ग्रीन इस बार जिस भी टीम में जाएगा उसके बाद वो ऑक्शन में नहीं आने वाला। कैमरून ग्रीन वो प्लेयर है जो आंद्रे रसेल का लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट बन सकता है, जो आपके लिए चैंपियनशिप जीत सकता है। वो नंबर 3, नंबर 4 या इवन नंबर 5 में भी बैटिंग कर सकता है। वो आपको कम से कम 2 ओवर्स अच्छे से डाल के दे सकता है। चिन्ना स्वामी में भी आरसीबी के लिए लास्ट में खेलते खेलते उसने अपनी बॉलिंग काफी इंप्रूव कर ली थी। तो कैमरून ग्रीन इस टाइम पे केकेआर की प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये मानता है कि संजू सैमसन को ले आओ या केएल राहुल को ले आओ। नहीं, ओपनर एंड विकेट कीपिंग के तौर पे आपको फिर भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। यू नीड टू टेक पंट ऑन द यंगस्टर। अब यंगस्टर से आपको पंट लेने की जरूरत है, लेकिन कैमरून ग्रीन ये ऑप्शन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके बाद आपको कैमरून ग्रीन को खरीदने का मौका नहीं मिलने वाला है। ट्रस्ट मी, या तो कैमरून ग्रीन जिस भी टीम में जाएगा उस टीम में वो फॉरएवर रह जाएगा, या तो वो मुंबई इंडियंस में ट्रेड हो। ये 2 चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसके बाद आपको एक ऐसे जनरेशनल टैलेंट को साइन करने का मौका नहीं मिलने वाला है। एक बार अगर केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को रिलीज करके 23 करोड़ रुपए अपने पास जमा कर लिए तो उसके बाद देयर इज नो वे कि कैमरून ग्रीन कहीं और जाए। लोग सोच रहे होंगे क्या कि संजू सैमसन अगर ऑप्शन में आता है कोई केकेआर को उनके पीछे जाना चाहिए, ओपनर मिल जाएगा, कीपर मिल जाएगा और कैप्टन भी मिल जाएगा। मेरा उस पर कुछ अलग ओपिनियन है। मेरे उस पर ओपिनियन है कि अंकुरिश रघुवंशी को प्रमोशन देने की अब बारी आ चुकी है। आईपीएल के बाद हुई थी मुंबई T20 लीग जहां पे अंकुरिश रघुवंशी ओपनिंग भी कर रहा था एंड ही वाज आल्सो कीपिंग विकेट। तो आई होप कि उस टूर्नामेंट में हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से कुछ मैसेज गया हो रघुवंशी के पास कि भाई तू कीपिंग कर ले। इस साल अभिषेक नायर हेड कोच है एंड जितना बड़ा रोल है अभिषेक नायर का अंकुरिश के लाइफ में रहा है, आई जस्ट होप इस साल अंकुरिश एज एन ओपनर खेले एंड हो सके तो कीपर भी खेल जाए, क्योंकि अंकुरिश के कीपर एंड ओपनर खेलने से हमारी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हमारे लिए कैमरून ग्रीन को टीम में लाने का रास्ता साफ होगा। मिडिल ऑर्डर में एक स्पिन हिटर बैट्समैन भी हम ला सकते हैं एंड हमारे पास वो कंपल्सन नहीं रहेगा कि यार आपको संजू सैमसन को लेके आना है या किसी फॉरेनर विकेट कीपर को लेके आना है। एंड हम एक ओवरसीज फास्ट बॉलर भी खरीद सकते हैं जो कि हमारी टीम के लिए बहुत जरूरी है। फिर बात आती है कप्तान किसको बनाएंगे। भाई अब सीधी सी बात है कि रिंकू सिंह आपके नंबर 1 रिटेन प्लेयर थे। दिस इज द टाइम आपको रिंकू सिंह के ऊपर पंट लेना ही होगा। राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन के ऊपर लिया था, मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा के ऊपर लिया एंड उसके अलावा श्रेयस अय्यर के ऊपर दिल्ली ने भी लिया था। रजत पाटीदार के ऊपर पिछले सीजन लिया था ना आरसीबी ने। रजत पाटीदार के पास सिर्फ मध्य प्रदेश की कप्तानी करने का एक्सपीरियंस था। रिंकू सिंह ने यूपी की भी कैप्टनसी करी है, यूपी T20 लीग में भी कैप्टनसी करता है एंड ही इज योर रिटेन नंबर 1 रिटेन प्लेयर। रिंकू सिंह आपका ब्रांड। इस टाइम पे सबसे ज्यादा जिस प्लेयर को सोशल मीडिया पे केकेआर की तरफ से बेचा जाता है वो रिंकू सिंह है। तो दिस इज द टाइम यू हैव टू टेक अ पंट ऑन रिंकू सिंह। 27-28 साल के बाद प्लेयर एंटर्स इनटू हिज पीक। तो या तो राजस्थान रॉयल्स नीतीश राणा को रिलीज कर रही है तो गेट नीतीश राणा बैक इनटू द साइड, प्ले हिम एज अ स्पिन हिटर एंड मेक हिम कैप्टन। बट उसके अलावा अगर ऑप्शन में नीतीश राणा नहीं मिल रहा है, टेक अ पंट ऑन रिंकू सिंह। दिस इज द हाई टाइम वी नीड टू मेक हिम द कैप्टन। अब बात आती है ओवरसीज फास्ट बॉलर की। ओवरसीज फास्ट बॉलर की जरूरत इस टीम को बिल्कुल है। इस टीम के पास ऑलरेडी 2 इंडियन फास्ट बॉलर हैं, वैभव अरोड़ा एंड हर्षित राणा। वैभव अरोड़ा नई बॉल के साथ अच्छा है, हर्षित राणा मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में अच्छा बॉलर है। ही इज अ स्टार। लोग उसको जितना भी ट्रोल कर ले सोशल मीडिया पे, ही इज अ स्टार एंड अगले कुछ सालों में वो इंडिया के लिए भी बहुत कंट्रीब्यूट करने वाला है। लेकिन अभी भी उसकी नई बॉल की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है। तो मैं अपनी टीम के अगले 2 साल सिर्फ इस बात पे वेस्ट नहीं करना चाहता कि अभी भी हर्षित राणा अपनी नई बॉल की बॉलिंग सीख रहा है। नई बॉल की बॉलिंग आप मैच के अंदर नहीं सीख सकते। यू नीड सम एक्सपीरियंस इन दैट फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट एंड ओवरसीज फास्ट बॉलर का जहां पे स्लॉट है वहां पे गेट हेनरी इन द टीम। देयर इज नो वन बेटर देन हिम इन द करंटली अवेलेबल ऑप्शन। जेडन सील्स की बात करेंगे लोग, लेकिन मैट हेनरी से बेटर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको ओवरसीज फास्ट बॉलर के रूप में। मैट हेनरी अपनी पीक पे भी है, मैं बता दूं। वो अपनी पीक अब देख रहा है, वो अपने नई बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग करता है। डेथ ओवर्स में भी उसने अपनी बॉलिंग सुधार ली है। मैट हेनरी इज द बेस्ट ऑप्शन जो कि केकेआर को इस टाइम पे चाहिए। एंड केकेआर में एक प्लेयर है जिसका मैं चाहता हूं कि इस साल एक रिडम्पशन हो। उमरान मलिक की मैं बात कर रहा हूं। उमरान मलिक एक ऐसा प्लेयर है जिसके अंदर बहुत अच्छी पेस है एंड पेस जिस प्लेयर के पास, जिस फास्ट बॉलर के पास पेस है ना, वो सिर्फ अपनी लाइन लेंथ में कंट्रोल कर ले, वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। नेक्स्ट सीजन में अगर उमरान मलिक की फिटनेस अच्छी रही एंड अपनी लाइन लेंथ पे अगर उमरान मलिक ने काम कर लिया तो वो केकेआर के लिए बहुत अच्छा बाई हो सकता है। बिकॉज 75 लाख में उमरान मलिक को केकेआर ने खरीदा था। तो वैसे तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हर्षित राणा और उमरान मलिक एक साथ एक टीम में खेले, बिकॉज वहां पे आपके पास न्यू बॉल से बॉलिंग करने के ऑप्शंस बहुत कम बच जाएंगे। तो वैभव अरोड़ा का सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि खिलाड़ी का सीजन अच्छा जाए, लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो उमरान मलिक अपनी न्यू बॉल की बॉलिंग के थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करें और केकेआर के लिए उस खिलाड़ी का एक रिडेम्पशन हो तो बहुत अच्छी बात होगी। एक और हमारे लिए क्वेश्चन रह जाता है कि विकेट कीपर कौन हो। विकेट कीपर के अगर मैं ओवरसीज में ऑप्शंस देखूं तो वो भी बहुत ज्यादा
ज्यादा नहीं। जेमी स्मिथ का नाम आएगा, शे होप का नाम आएगा और टिम साइफर्ट का नाम। ये 3 ऐसे नाम है जिनको लेके मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये तीनों में से कोई एक प्लेयर अगर टीम में आता है तो वो टीम का भला कर सकता है। लेकिन वहां पे भी सिचुएशन ये हो जाएगी कि हम ओवरसीज विकेट कीपर खिलाना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज मुझे चाहिए कि एक ओवरसीज फास्ट बॉलर खेले ही खेले। सुनील नारायण, आंद्रे रसेल है ही, एंड कैमरून ग्रीन को मैं अपनी टीम में किसी भी मत पे चाहता हूँ। तो ये 4 ओवरसीज प्लेयर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। बैकअप के तौर पे ये जो 3 नाम मैंने लिए, जेमी स्मिथ, शे होप एंड टिम साइफर्ट, इनमें से कोई भी प्लेयर आ जाए मुझे चलेगा, बिकॉज वो तीनों में से कोई भी बंदा ओपन कर सकता। करेंटली जो केकेआर के पास ऑप्शंस हैं, क्विंटन डिकॉक, गुरुबाज, इनको रिलीज करो, सबसे पहले इनको रिलीज करो। नौकिया को रिलीज करो, आपके पास बहुत पैसा आएगा। अजिंक्य रहाणे को भी जाने दो। वो अजिंक्य रहाणे ने पिछले साल जो किया, वो जो कर सकते थे उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया, अपनी लिमिट में रह के कर लिया, लेकिन इससे ज्यादा आप उनसे एक्सपेक्ट ना करें, बिकॉज नई बॉल के अगेंस्ट तो ही वाज सुपर, बट जैसे ही स्पिन सामने आती थी आफ्टर द पावर प्ले, ही वाज लिटरली लाइक अ टेलेंडर। 110 112 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है पिछले साल पावर प्ले के बाद अजिंक्य रहाणे। तो या तो लवनीश सिसोदिया को एज एन ओपनर आप मौका दीजिए। एक पंट लेने की जरूरत है कि अंकुरिश रघुवंशी और लवनीश सिसोदिया को एक साथ खिला दो। विकेट कीपर की प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व हो जाएगी, ओपनर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नंबर 3 पे यू कैन गेट कैमरून ग्रीन। नंबर 4 पे एक स्पिन हिटर किसी भी तौर पे, किसी भी कीमत पे लेके आओ, बिकॉज पूरी जो हमारे बैटिंग लाइनअप बनता है उसमें कोई स्पिन हिटर है ही नहीं। सारे ही स्पिनर्स के सामने फंस जाते हैं। पिछले पूरे सीजन में हमने देखा कि स्पिनर्स के सामने फंस जाते हैं। तो सबसे पहले तो एक स्पिन हिटर लेके आओ जो कि नंबर 4 या 5 पे खेल सके। फिर 5 6 7 नंबर से नीचे रमनदीप नहीं जाना चाहिए, और ये 4 से लेकर नंबर 7 तक रिंकू, रसेल और रमनदीप, इन तीनों को खेलना ही खेलना है। 8 नंबर पे सुनील नारायण खेले, एंड सुनील नारायण की जब जरूरत पड़े तो एज अ फ्लोटर अगेंस्ट स्पिन बॉलर्स उसको ऊपर भेजा जाए एज अ स्पिन हिटर, बिकॉज स्पिनर्स के अगेंस्ट सुनील नारायण कैन हिट रियली वेल। और अब जब इंडियन टीम भी हर्षित राणा को नंबर 8 पे एज अ बैटिंग ऑप्शन खिला सकती है, तो हमारी टीम क्यों नहीं हर्षित राणा को नंबर 9 पे खिला सकती है? यूज करो हर्षित राणा को नंबर 9। तो ये सब थी मेरी एक्सपेक्टेशन, जो कि केकेआर को अगर अगले सीजन में अच्छा करना है तो उनको करना चाहिए। डोंट रन बिहाइंड संजू सैमसन एंड केएल राहुल वाली ऑब्सेशन। यू ऑलरेडी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स ऑफ दिस कंट्री एज योर ओनर। यू नीड द परफॉर्मर। रिंकू सिंह के ऊपर एज अ कैप्टन पंट लो। नीतीश राणा अगर ऑप्शन में आ गए तो गेट हिम बैक। एक स्पिन हिटर मिल जाएगा आपको, आपका कैप्टन मिल जाएगा। टीम में ऑलरेडी बहुत मैच विनर्स हैं, जस्ट नीड अ फ्यू ट्विक्स। और रसेल को रिलीज नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी उसका रिप्लेसमेंट आपके पास नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस की अभी आपको जरूरत है, वो आपके लिए परफॉर्म करे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर देना, हाई बटन होगा उसको भी क्लिक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।